नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, फॉरेक्स वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम देखेंगे आने वाले वीक में क्या क्या सेटअप हमें देखने को मिलते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से मैं बना रहा हूँ। तो ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस एक बार जरूर करिएगा। एक बात और, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं आने वाले वीक में क्या क्या न्यूज है फॉरेक्स कैलेंडर में। तो दोस्तों, जैसे मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, संडे को एक न्यूज है। तो 1 तारीख को है, 2 तारीख को मंडे को, यानी कि ये दो न्यूज है जिसमें पोवेल की स्पीच भी है। तो ए मार्केट को इम्पेक्ट कर सकती है। इसके अलावा देखते हैं हम, 3 तारीख को ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे है, स्विस बैंक पे है और यूएसडीटी में भी है। 4th को न्यूजीलैंड डॉलर में है। इसके अलावा यूएसडीटी की भी न्यूज़ें है। हम बड़ी बड़ी न्यूज़ को देख लेते हैं जल्दी से। 5 तारीख को भी है और फ्राइडे को बहुत ही बढ़िया इम्पेक्ट कर सकती है ये सारी न्यूज़ को। फ्राइडे को तो मेरे हिसाब से एक फ्राइडे है और बुधवार को, ये भी मंगलवार को भी इम्पेक्ट कर सकती है मार्केट को। तो इस तरह से न्यूज़ को ध्यान में रख के आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो अब दोस्तों चलते हैं ट्रेडिंग व्यू ऐप में, जहां देखते हैं आने वाले वीक में क्या क्या सेटअप हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू ऐप में हम आ गए हैं, जहां मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा डॉलर का, कहां पे हमें रजिस्टेंस फेस करता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। तो पहले वीकली में हम देख लेते हैं। वीकली में आप देखते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे नजर बना के हमें रखना है। मार्केट जब यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पे इस एरिया में थोड़ा होल्ड किया है, इसके बाद इस एरिया में भी होल्ड किया है और तीसरा यहाँ भी होल्ड किया है। तो ये दोनों एरिया को इसने ब्रेक कर लिया है, ठीक है। तो अब इसके लिए ये एरिया बचता है। तो ये एरिया एज ए रजिस्टेंस काम करेगा या नहीं, वो देखना रहेगा इस वीक। तो यहाँ मैं से ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ पे इसका जो क्लोजिंग है, ये एरिया सबसे इम्पेक्ट कर सकता है। और डेली में मैं दिखा लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो दोस्तों कि ये पूरे का पूरा मार्केट डॉलर का एक चैनल में चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। देखो, इस तरह से मैं हर चैनल लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, आने वाले वीक में हमें यहाँ देखना ये रहेगा कि प्राइस क्या यहाँ रुकता है, रुक के यहाँ से इस चैनल को भी ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद प्राइस फॉलोअप लेने जाती है और यहाँ हायर हाई क्रिएट नहीं करता, तो समझ लेना कि इसका स्ट्रक्चर अब ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी पेयर में इम्पेक्ट करने वाला है। तो सबसे पहली पेयर देख लेते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। तो दोस्तों, लास्ट वीक में मैंने जो एनालिसिस की थी उसके सारे स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप में डाले हुए थे। तो यहाँ हम देख लेते हैं, हमारा दो व्यू हमें यहाँ बनाया था। अगर यहाँ कोई प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिलती है तो यहाँ तक ले देखेंगे सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये था हमारा, यहाँ से कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से हम सेल करेंगे। अदरवाइज यहाँ नीचे आ जाता है तो यहाँ भी हम बाय का ही साइड देखने वाले थे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। तो अब इस वीक क्या हम सिनेरियो देख सकते हैं, क्या सेटअप देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मैंने 4 आवर्स का चार्ट ओपन कर लिया है दोस्तों। हम नए सिरे से यहाँ रजिस्टर एंड सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला मेरा व्यू ये रहेगा, अगर मार्केट यहाँ होल्ड करता है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो बाय ही देखूंगा मैं। जब तक इस लेवल के ऊपर है मैं बाई साइड ही देखूंगा और इसे ब्रेक करके इस लेवल को टच करके फिर सोचूंगा यहाँ बाय करूंगा या नहीं। लेकिन जब तक इसके ऊपर है तो मैं बाय की ही अपॉर्चुनिटी देखना पसंद करूंगा, ठीक है। तो पहला व्यू यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा रजिस्टर रहेगा और अगर यहाँ आता है तो यहाँ से भी बाय करूंगा। फिर यहाँ ब्रेक करता है तो मैं देखूंगा, देखने के बाद मार्केट क्या बिहेवियर करता है तो ही मैं सेल की अपॉर्चुनिटी देखना पसंद करूंगा। लेकिन लास्ट में यहाँ तक इसको सपोर्ट मिल सकता है, जो लेवल है 0.62959 के आसपास का, ठीक है। यहाँ तक भी हम देख सकते हैं। साइकोलॉजी एरिया इसका ये है 0.62600, ठीक है।
तो इस तरह से हम आने वाले वीक में ऑस्ट्रेलियन डॉलर में देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर को देखते हैं दोस्तों। लास्ट वीक में न्यूजीलैंड डॉलर में हमने दो व्यू बनाए थे। यहाँ से मार्केट होल्ड करके ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख के, या फिर नीचे आता है तो यहाँ तक, लेकिन प्राइस यहाँ से मुड़ गया था और फिर नीचे आया था। तो दोस्तों मार्केट स्ट्रांगली इस एरिया में रुका है, तो यहाँ से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली जो यहाँ तक हमें देखने को मिली। तो आने वाले वीक में हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो समझ लो अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है, कॉलअप लेने आता है, ये हायर हाई क्रिएट नहीं करता इसके ऊपर, तो मैं पहले सेल की ही पोजीशन यहाँ देखना पसंद करूंगा जो यहाँ तक होगी। और अगर ये इसे ब्रेक करती है तो ये एरिया तो स्ट्रांग ही रहेगा। तो यहाँ से फिर देखते हैं प्राइस एक्शन पॉजिटिव होती है तो बाय का, या फिर यहाँ से भी होती है तो बाय का ही देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसे ब्रेक स्ट्रांगली कर लेता है दोस्तों तो हमें पहले एक स्ट्रांग पुल बैक का इंतजार करना है, इसके बाद ही हम बाय का ट्रेल लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसकी सिवाय इसकी न्यूज है तो वो क्या इम्पेक्ट करती है, इस तरह से आप इसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पेयर को। तो दूसरी पेयर है दोस्तों यूरो। यूरो में हमने लास्ट वीक के दो व्यू बनाए थे। अगर यहाँ से कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनती है तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा, इसके बाद ये रहेगा। और बाई चांस यहाँ से नीचे जाती है प्राइस तो यहाँ पुल बैक लेने आती है तो हम सेल करेंगे। तो हमें ये एक ट्रेड मिला था, यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हमें, ठीक है। अब इस वीक में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मार्केट का सिनेरियो देख के मार्केट टोटली बेरिश है। तो यहाँ आता है पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना तो पहला टारगेट ये, इसके बाद यहाँ से फिर ये टारगेट रहेगा या फिर ये टारगेट। तो ये स्ट्रॉन्ग रहेगा इसका 4 आवर्स में। अगर इसे ब्रेक कर लेता है तो ही हम स्ट्रॉन्ग बाय की ओर जाएंगे, अदरवाइज यहाँ से फिर सेल या फिर यहाँ से भी सेल। तो ए एरिया वाइज हम इसमें देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पेयर को देखते हैं। तो ब्रिटिश पाउंड में तो दोस्तों कंटिन्यूसली मार्केट डाउन ही आ रहा था, तो यहाँ पे हमें बाय की तो कोई अपॉर्चुनिटी मिलने से रही। तो यहाँ हमने बोला था अगर कंटिन्यूसली नीचे जाता है तो देखना रहेगा यहाँ से नीचे और जाता है, लेकिन इसने हमें लास्ट वीक में एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जैसा हमने एनालिसिस किया था। तो इस वीक में देखते हैं क्या यहाँ से ये होल्ड करके प्राइस एक्शन बनाता हो ऊपर जाता है, या फिर इसे ब्रेक करके यहाँ से हमें सेल की अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है। तो अब देखना ये रहेगा क्या इसका सिनेरियो चेंज होगा, क्योंकि यहाँ इसने होल्ड किया है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनती है तो ही हम बाय करेंगे, नहीं तो मेरा व्यू सेल का ही रहेगा इसमें। यहाँ से मैं सेल की अपॉर्चुनिटी देखना ज्यादा पसंद करूंगा, यहाँ से फिर यहाँ भी मिलती है तो भी इस एरिया में, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं। अगर हमें डॉलर में कोई बेरिश मूवमेंट देखने को मिलता है दोस्तों, तो ही हम दोस्तों सारे इसके अपोज के पेयर को बाय करेंगे, नहीं तो ये अगर यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाता है दोस्तों तो मेरे हिसाब से हमें मार्केट और गिरता हुआ देखने को मिलेंगे। इसके अगेंस्ट के जितनी भी पेयर है उसमें अगर इससे इसके लेवल पे होल्ड कर लिया तो ये और ऊपर जाने वाला है। कहाँ तक जा सकता है मैं एक सेकंड में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसका पहला टारगेट 110.516 है और दूसरा टारगेट अगर देखें तो 112.886, यानी ये दोनों एरिया इसके लिए हो सकते हैं नेक्स्ट टारगेट, लेकिन इसको इसके ऊपर जाना जरूरी है। इसके ऊपर अगर यहाँ से होल्ड करके जाता है तो ही इस लेवल तक आ सकता है, ठीक है। अदरवाइज इसे यहाँ रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग मिलता है तो प्राइस यहाँ से नीचे आएगा डॉलर का, और डॉलर आएगा तो सारे पेयर अप जाएंगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमें आने वाले वीक में अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।